दोस्तों आज हम आपको भाग डी से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर याद होने चाहिए। इन्हीं के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 729 यानी 729 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम इस तरह से और इस तरह से 2 लाइनें खींच लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस दी हुई संख्या के पीछे से जोड़े बना लेंगे इस तरह से। तो लास्ट में हमें यहाँ पे यानी कितना मिला है, शुरुआत में 7 के नीचे हम किस संख्या का वर्ग रखें, यानी या तो वो 7 हो या फिर 7 से कम हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना लिखा है 9। अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे रखें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इस 7 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे 3। अब इस बचे हुए जोड़े को हम उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, जिस संख्या का हमने वर्ग लिया था उसको रख दो यहाँ पे, इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ लो। 2 है, जिस संख्या का वर्ग लिखा है उसी को हम इसमें जोड़ देंगे और उसी संख्या को हम ऊपर लिख देंगे आंसर के लिए इस तरह से। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक संख्या आएगी, यानी यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखें और उसी से गुणा करें तो इस पूरी संख्या में गुणा करने पर या तो हमें 329 मिले या फिर उससे कम। तो यहाँ के यानी यहाँ वाली संख्या ज्ञात करने की एक ट्रिक है कि यहाँ पर जो संख्या है उसके लिए स्थान छोड़ दो खाली और पीछे से इस वाली संख्या में एक संख्या छोड़ दो, यानी एक अंक इसमें से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा है 32 और यहाँ पे कितना है 4, यानी 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 32 हो जाए। तो अगर हम 4 में 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 32, यानी अगर यहाँ पे हम 8 रखें 8 से ही हम गुणा करेंगे तो 8 8 64 के 4, 8 चौक 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38। यहाँ पे कितना मिला हमें 384, चाहिए कितने हैं 329, तो ज़्यादा हो जाएगा। एक अंक हम कम कर लेंगे, यानी अब हम लेंगे 7, तो 47 हो जाएगा। 7 से गुणा कर दो, 7 सते 49 के 9, 7 चौक 28, 28 और 4 32, कितना है 329, यानी 329 पूरा पूरा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 और इसी 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 सते 49 का 9, 7 चौक 28 और 4 32, पूरा पूरा कट गया है। अब जो संख्या यहाँ पे लिखी है यही संख्या यह उठा के यहाँ पे लिख दो आंसर के लिए। तो बस इस संख्या का वर्गमूल निकल के आ गया, यानी 729 का वर्गमूल कितना निकल के आया है 27। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आगे एक संख्या ले रहे हैं 27225। 27225 इसका भी हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इस तरह से और इस तरह से 2 लाइनें खींच लेंगे और पीछे से संख्या के हम जोड़े बना लेंगे। कितना बचा है यहाँ पे 2, तो यानी किस संख्या का वर्ग रखें, या तो वो 2 हो या फिर उससे कम हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर रखें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितना रखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1। अब इस वाले जोड़े को यानी 72 जो है पूरा हम उतार लेंगे इस तरह से। एक अंक नहीं उतारा जाता है, पूरा का पूरा जोड़ा ही उतारा जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस 1 में फिर हम 1 जोड़ देंगे, जिस संख्या का वर्ग लिया है उसी को हम जोड़ देते हैं। तो 1 1 कितने हो जाएंगे 2 और इस 1 को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर के लिए। अब फिर ध्यान दो, यहाँ पर एक संख्या आएगी जैसे पीछे किया था वही करना है हमें यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 अंक खाली छोड़ देंगे, 1 अंक के लिए स्थान, और यहाँ से 1 अंक छोड़ दो। अब कितना बचा है 17, यानी 2 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 17 हो जाए या फिर उससे कम। तो 2 8 16, 2 ने 18 ज़्यादा हो जाएगा। कितना रखेंगे हम यहाँ पे 8 रख के देख लो इस तरह से, यानी 2 और 8, केवल 8 रखना है, यानी 8 से ही हमें गुणा करनी है। तो 8 8 64 के 4, हासिल लगे 6
8 दूनी 16, 6 हो जाएंगे 22, ज़्यादा हो रहा है। अब हम कम करके देखेंगे, यानी यहाँ पर अगर 6 रखें तब 6 रख के देखो, 6 छंग 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी ये सही है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 6 यहाँ पे रखो और इसी 6 से यहाँ पे गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे, 6 छंग 36 के 6 दूनी 12 और 3 15। अब इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ पे बचा है 6 और 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पे 6 में से यानी 6 और 6 कितने हो गए, 12 के 2, हासिल लगा 1, वो हासिल इसमें जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 3। अब फिर इस अंक को यानी इस वाले जोड़े को हम यहाँ पे उतार लेंगे, कितना है 25, यानी ये बन गया आपका 1625। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आए, 32 का तो हमें पढ़ा नहीं पता है, तो हम यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे, इस तरह से 2 अंक इसमें छोड़ दो पीछे से। अब 3 में हम किस संख्या से गुणा करें, या तो 16 हो जाए या फिर उससे कम, तो 3 पंजे 15 और तिछाक 18, ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितने रखेंगे यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे हम 5 रख दें और 5 से इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 5 पंजे 25 के 5 और 5 दूनी 10 और हासिल के 2 12, फिर हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16, यानी पूरा कट गया है। अब ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से उठा के 5 एक ऊपर लिख दो, यानी 2700, यानी 27225 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया है, 165। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम 4489, यानी इस संख्या का भी हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो इस तरह से 2 लाइनें खींच ली, इसके पीछे से जोड़े बना लेंगे। कितना मिला यहाँ पे 44। तो ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर रखें, या तो वो 44 हो या फिर उससे कम हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का स्क्वायर रखेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितने रखेंगे, 6 का स्क्वायर, यही 6 उठा के यहाँ पे लिख देंगे आंसर के लिए। तो 6 छंग 36 और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे। 44 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, यानी 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अभी अगला जोड़ा उतार लो इस तरह से, 889। 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब यहाँ पे एक अंक के लिए जगह छोड़नी है, यहाँ से एक अंक छोड़ दो। 12 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 88 हो जाए। तो 12 सत्ते 84 सही बैठ रहा है, यानी या तो उससे कम हो या फिर बराबर हो। तो 12 सत्ते 84, यानी यहाँ पे हम 7 रख दें तो 7 से ही इसमें गुणा कर दें। 7 सत्ते 49 के 9, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल लगा 1, 7 एकन 7 और 1 8, पूरा कट गया। आपका वर्गमूल भी निकल के आ गया है, यानी 4489 का वर्गमूल कितना निकल के आया है, यहाँ पे उठा के रख दो ये वाले 7, यानी 67। कितना निकल के आ गया है, 4489 का वर्गमूल कितना निकल के आया है, 67। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे 1 2 3 4 3 2 1, इसका वर्गमूल आपको निकाल के बताना है कमेंट में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें ग्रामीण पाठशाला के साथ।